हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन वाटर उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। सरफेस इरिगेशन मेथड्स, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड्स, वो भी हमने पढ़ी थी। आज हम नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है सब सरफेस इरिगेशन मेथड, जो कि ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन मेथड से जानी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी एसेसरीज उसमें लगेगी, ओके। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ड्रिप irrigation method. It has been shown that sprinkler irrigation is not suitable in the region of high temperature, high wind velocity due to excess loss by evaporation. तो हमने अभी बोला कि स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड जो है, लास्ट सेशन में हमने बोला था कि टेम्परेचर ज़्यादा हो ऐसे क्लाइमेट में जहाँ पर वहाँ पर इवेपोरेशन लॉस बढ़ेगा। अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी वो वाटर जो स्प्रे हो रहा है वो जो पास में क्रॉप उगाया गया है वहाँ पर वाटर नहीं पहुँचेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पर नहीं आएगा। तो इन सच रीजन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ मोस्ट सुटेबल। तो वहाँ पर ये जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है वो ज़्यादा सुटेबल। दिस मेथड वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय इज़राइल एंड इज़ रैपिडली गेनिंग इम्पोर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसराइल में ये मेथड का डेवलपमेंट हुआ था और बहुत स्पीड में ये सभी जगह पर यूज़ हो रही है, सभी कंट्रीज़ में ये यूज़ हो रही है। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ कैरिंग द irrigation water through pipe, and water is allowed to drip or trickle in the root zone of the crop under low pressure. तो जो भी वाटर है वो एक पाइप के थ्रू पास होगा और जो भी क्रॉप के रूट जोन है वहाँ पर इस वाटर को लो प्रेशर से डाला जाएगा। टू डिफरेंट पाइप्स आर यूज्ड इन दिस मेथड। दो तरह की पाइप्स हम इस मेथड में यूज़ कर सकते हैं। ए परफोरेटेड प्लास्टिक पाइप is laid along the ground at the base of a row of crops or plants. तो जो भी पाइप है उसमें परफोरेशन कर देंगे हम ताकि वहाँ से वाटर निकल पाए और उसको हम जो भी क्रॉप्स है ओके उसकी रो है वहाँ पर बेसमेंट में लगाएंगे। ओके, द परफोरेशन आर डिजाइन टू एमिट ए ट्रिकल एंड स्पेस टू प्रोड्यूस ए वेटेड स्ट्रिप along the crop row. तो जो भी वाटर है वो परफोरेशन से निकलेगा और स्प्रे होगा जहाँ कहीं पे भी हमने वो पाइप रखी है जो कि बेसमेंट है क्रॉप का, और वो पर्टिकुलर स्ट्रीप जो बन रही है, ठीक है, वो वेट होगी। In the second system, irrigation water is conveyed through a larger feeder pipe below the ground and is allowed to drip at the root zone of the crop. तो दूसरी जो सिस्टम है उसमें क्या होगा कि ग्राउंड सरफेस के नीचे ये एक फीडर पाइप जो है वो डाली जाएगी और उसमें उसमें से जो नोज़ल हम बनाएंगे, ठीक है, और ओरिफिस जो है हम बनाएंगे तो उसमें से वाटर जो है वो क्रॉप के रूट जोन में जाएगा। ओके, उसमें भी वो लो प्रेशर मेंटेन होगा और धीरे धीरे वो वाटर जो है वो क्रॉप के रूट जोन को मिलता रहेगा, सो दैट द रूट जोन इज केप्ट कॉन्स्टेंटली वेट। ओके, तो वो रूट जोन जो है क्रॉप का वो वेट रहेगा। ये जो है वो ड्रिप इरिगेशन मेथड से पूरी फील्ड को बनाया गया है। ओके, ये पाइप जा रही है यहाँ से। सो कंपोनेंट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन, कौन कौन सी एसेसरीज लगेगी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे ड्रिप इरिगेशन के लिए। ए पम्प टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम सोर्स टू ओवरहेड टैंक। ओके, पंप को यूज़ किया जाएगा, वाटर को लिफ्ट करना है हमें सोर्स से लेकर ओवरहेड टैंक तक। ओके, ओवरहेड टैंक में हम वाटर को स्टोर करेंगे और उसका जो प्रेशर हेड होगा वो 5 मीटर से 7 मीटर तक रहेगा। सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंप्राइजिंग फर्टिलाइजर टैंक, फिल्टर एंड वाटर रेगुलेटर। तो उसमें हम फर्टिलाइज़र टैंक भी बनाएंगे, साथ उसको भी जोड़ेंगे, फिल्टर भी होगा ताकि सैंड
या फिर कोई भी फॉरेन मैटर है उसको हम रिमूव कर पाए, और वाटर रेगुलेटर भी होगा ताकि हम लो प्रेशर को भी मेंटेन कर पाए। मेन एंड सेकेंडरी पाइप मेड ऑफ पीवीसी डायमीटर may vary from 2 cm to 4 cm डिपेंडिंग ऑन वाटर टू बी सप्लाई। तो दो पाइप होगी, एक मेन पाइप जाएगी और उसमें से सेकेंडरी पाइप भी हम डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप जैसे हम जोड़ेंगे, और वो पीवीसी की बनी होगी। ओके, उसकी डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होगी, और उसमें से हम वाटर को सप्लाई करेंगे। Trickle lines consist of 1 centimeter 2 centimeter diameter with perforation where nozzle are fitted. ओके, तो जो भी नोजल हम फिट करेंगे उसकी डायमीटर हम 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर रखेंगे। ओके, plastic nozzles having perforation are attached to the laterals. ओके, तो प्लास्टिक नोजल्स भी उसके साथ जुड़े होंगे परफोरेशन के साथ। साइज ऑफ ओवरहेड टैंक एंड पाइप्स डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन द क्रॉप फील्ड। ओके, तो ओवरहेड टैंक की साइज़ हमें प्रॉपर फिक्स करनी पड़ेगी जो कि क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। द स्पेसिंग बिटवीन लेटरल्स एंड नोजल्स इज गवर्न बाय द टाइप ऑफ क्रॉप। क्रॉप कैसा हमें वहाँ पर उगाया है उसके हिसाब से हमें स्पेसिंग रखनी पड़ेगी नोज़ल की। ओके, इक्वल स्पेसिंग होगी या फिर ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ाते चले जाएंगे या फिर ज़्यादा स्पेसिंग रखेंगे, वो सब क्रॉप के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप, टाइप ऑफ सॉइल, इंटरवल्स ऑफ क्रॉप रो एंड एग्रो टेक्निकल प्रैक्टिसेस, तो ये सब जो है वो भी इम्पोर्टेंट। ये जो है वो एक फिगर यहाँ पर दी गई है, पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। जो वाटर है उसको हम वेल में से लिफ्ट करेंगे, ओके, पंप के थ्रू, और वहाँ पर सैंड सेपरेटर भी होगा ताकि वाटर में से हम सैंड को निकाल पाए। हाइड्रोसाइक्लोन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और वहाँ से वो जाएगा प्रेशर गेज में। सैंड फिल्टर यहाँ पर भी लगाया गया है ताकि और प्रेशर गेज भी है ताकि वाटर जो है वो लो प्रेशर से इस मेन पाइप में जाए, मेन लाइन में जाए। और उसके बाद उसके साथ जुड़ा होगा सेकेंडरी लाइन। ओके, सेकेंडरी लाइन में से यानी कि सब मेन लाइन जो है उसमें से ये सब जो लेटरल्स रखे गए हैं जो कि प्लांट के साथ अटैच होंगे या पास में होंगे, ओके, उसके बेसमेंट में होंगे या फिर क्रॉप के रूट जोन में होंगे, तो वहाँ पर ये लेटरल्स में से नोज़ल के थ्रू वाटर जो है वो धीरे 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 क्रॉप के रूट जोन को पानी मिलता रहेगा। ओके, तो ये जो है वो कंप्लीट अरेंजमेंट है ड्रिप इरिगेशन की। ये भी एक अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एक्सीलेंट कंट्रोल ऑफ वाटर इज पॉसिबल एज वाटर कैन बी अप्लाइड एट द रेट टू द कंसेप्टिव यूज ऑफ वाटर। तो वाटर का कंट्रोल हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और उसका रेट जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो वाटर भी कंजर्व होगा, ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं होगा, इवोपरेशन लॉस भी नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। डीप पर्कोलेशन ऑफ वाटर इज़ एंटायरली एलिमिनेटेड। तो डीप पर्कोलेशन भी नहीं होगा क्योंकि वाटर जो मिल रहा है वो क्रॉप के रूट जोन को मिल रहा है। न्यूट्रिएंट्स कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू प्लांट रूट्स बाय एडिंग लिक्विड फर्टिलाइजर्स टू दी वाटर। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहेगा, फर्टिलाइज़र भी हमें अप्लाई करना है प्लांट के रूट को। सैलिनिटी प्रॉब्लम डज नॉट अराइज, तो सलाइन वाटर भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम उसके साथ जो है वो बहुत सारे इक्विपमेंट अरेंज कर रहे हैं। ओके, ऑल्दो इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। ओके, ये सब सेटअप करने के लिए इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगेगा, एंड लेबर में बी लो। ओके, वंस द सिस्टम इज सेटअप, सिस्टम सेट हो जाए उसके बाद ये सब जो चीज़ है वो कम लगने लगेगी, मगर तब तक ये थोड़ा रहेगा कॉस्ट। इट इज़ बेस्ट मेथड टू रिक्लेम डेजर्ट एरियाज। ओके, डेजर्ट एरियाज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर पानी की तंगी होती है, तो वहाँ पर हम ये वाटर जो है उसका कंजर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और क्रॉप को एज़ पर रिक्वायरमेंट वाटर पहुँचा सकते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ विंड, तो विंड की भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वाटर जो है वो सब सरफेस इरिगेशन हो रहा है,
ओके, वाटर नीचे क्रॉप के रूट जोन में पहुंच रहा है, तो विंड वेलोसिटी जो है उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। सॉइल इरोजन एंड टेल वाटर लॉस डू नॉट टेक प्लेस, इसमें सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा, ओके, वाटर का लॉस भी नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। वीड ग्रोथ कंट्रोल इज पॉसिबल, ओके, इट कैन बी यूज फॉर अनइवन टोपोग्राफी। अनइवन टोपोग्राफी होगी तो भी हम ड्रिप इरिगेशन जो है वो सक्सेसफुली यूज़ कर सकेंगे। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एज लोज इज मिनिमम, ओके, वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। नो ओवर इरिगेशन टेक्स प्लेस, ज़्यादा वाटर जाएगा नहीं, किसी को ओवर इरिगेशन नहीं मिलेगा, ओके। मेथड इज स्पेशली सुटेबल फॉर केस क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, टोबैकोस, कॉटन एट्सेट्रा। तो केस क्रॉप जो है उसके लिए, यानी कि वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, ये ड्रिप इरिगेशन मेथड एक बेस्ट सुटेबल मेथड है। ड्यू टू कंट्रोल सप्लाई वाटर लॉगिंग इज अवॉइडेड, ओके, कंट्रोल सप्लाई है, जितना रिक्वायरमेंट है लो प्रेशर से हम वाटर को क्रॉप के रूट जोन में डाल रहे हैं, तो वाटर लॉगिंग भी नहीं होगा, ओके। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें ड्रिप इरिगेशन के, तो application of insoluble fertilizers like super sulfonate etc is not possible radially through flow system, ओके। तो फर्टिलाइजर्स जो है हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होंगे जैसे कि सुपर सल्फोनेट होगा, ओके, तो उसको हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हैवी रेनफॉल, क्योंकि छोटे छोटे नोजल होंगे, ओके, सिस्टम में, तो उसमें से वो फर्टिलाइजर क्रॉप के रूट जोन को मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। हैवी रेनफॉल में पुश डाउनवर्ड द एक्यूमुलेटेड सॉल्ट्स एट द एजेस ऑफ वेटेड जोन, दिस में अफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ इफ दिस सॉल्ट कम्स टू द रूट जोन, ओके। तो जब हैवी रेनफॉल होगा तो थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि सॉल्ट जो है, ओके, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे और वो जो है वो क्रॉप के ग्रोथ के लिए रुकावट बनेंगे, क्योंकि वो क्रॉप के रूट जोन में जाएंगे, तो ज़्यादा रेनफॉल में ये थोड़ी दिक्कत रहेगी। उसके बाद है ड्रीपर और नोजल्स ब्लॉकेज इज लाइकली टू अकर बाय सॉइल पार्टिकल्स एज द साइज ऑफ नोजल वेरीज फ्रॉम 0.5 टू 2 mm। तो जहाँ पर नोजल का ब्लॉकेज होगा, ओके, सैंड आ जाएगी या किसी न किसी दिक्कत से वो ब्लॉक हो गया फॉरेन मेटर की वजह से, तो उसका मेंटेनेंस लगेगा, ठीक है, क्योंकि नोजल की डायमीटर बहुत ही कम रहती है। ड्यू टू हाई इनिशियल कॉस्ट फार्मर्स नॉर्मली डू नॉट प्रेफर दिस मेथड, ओके, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ही हाई है, तो फार्मर्स जो है वो इसको प्रेफरेबल नहीं गिनेंगे। इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स एटसेट्रा। तो वेजिटेबल्स और सब में ये बहुत ही किफ़ायती है। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ट्रिकल लाइन्स आर नेसेसरी एज स्पेसिंग ऑफ नोजल इज डिफरेंट फॉर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो हमें ट्रिकल लाइंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्पेसिंग भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को बोएंगे फार्म में, क्रॉप फील्ड में, तो वैसे वैसे ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, ओके। नोजल्स को चेंज करना पड़ेगा, स्पेसिंग को चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो ये है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ओके। उसके बाद है सब सरफेस मेथड। In this method, the water is applied to the root zone of the crop by underground network of pipes. Okay, बहुत सारी पाइप का नेटवर्क्स बनाकर हम वाटर को पहुंचा सकते हैं क्रॉप फील्ड तक। द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मेन पाइप, सब मेन पाइप एंड लेटरल परफोरेटेड पाइप्स। तो जैसे कि ड्रिप इरिगेशन में बोला हमने, वैसे ही इसमें भी सब सर्विस मेथड में यही है। द परफोरेटेड पाइप्स अलाउ द वाटर टू ड्रिप आउट slowly and thus the soil below the root zone of the crop absorbs water continuously। तो ड्रिप इरिगेशन की जैसे ही क्रॉप के रूट जोन को वाटर मिलता रहेगा कंटिन्यूसली, ओके, नोजल में से वो वाटर जो है वो स्प्रे होता रहेगा ग्राउंड के नीचे। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर परमिएबल सॉइल लाइक सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में ये ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि वाटर जो है वो इजीली सॉइल में से पास हो जाएगा और क्रॉप के रूट जोन को मिलेगा। The method is also known as drip method or trickle method of irrigation. Okay, तो ये है ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो एक सिंपल एक ब्रीफ उसका ड्रिप इरिगेशन का दिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ओके। वाटर का स्प्रे होगा तो ऐसे वाटर मिलता रहेगा इसको, ओके। नेक्स्ट सेशन में हम आगे
जो भी टॉपिक है वाटर लॉगिंग उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।